बच्चों क्लास 10th एनसीईआरटी फिज़िक्स भौतिक विज्ञान यूपी बोर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। अभी तक जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर थे उसमें आपने विद्युत आवेश को समझा था, विद्युत विभव को समझा था, विभवांतर को समझा था। अब बच्चों इस चैप्टर का मेन टॉपिक विद्युत धारा, इसके पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी क्लास के। बच्चों जैसा कि इस नोट्स में है, विद्युत धारा की परिभाषा, चालक तार में प्रवाहित आवेश की दर विद्युत धारा कहलाती है, या चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। यह मान लें कि t सेकंड तक q कूलाम आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, तो चालक में बहने वाली धारा का मान क्या होगा? क्योंकि विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं, तो धारा बराबर क्या होगा? धारा मतलब विद्युत धारा बच्चों, तो होगा आवेश यानी वैद्युत आवेश बटे समय। ठीक है, तो यानी I बराबर Q/T। इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसको कैसे मापते हैं? तो किस यंत्र द्वारा इसको मापा जाता है? जिस उपकरण द्वारा इसको मापा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। अमीटर को परिपथ मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, विद्युत परिपथ है, उसे किस क्रम में उसमें किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक। वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो बैटरी या सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है? धारा के विपरीत, यानी बैटरी के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर होती है। तो बच्चों देखा, नोट से बहुत सिंपल सा लग रहा होगा आपको इतना ही अगर आप पढ़ लें और करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल 10th लेवल पर, तो आप लिखाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी रही, आपको चैप्टर पढ़ना था, ना कि अन्य विषय के तरीके से। आपने क्या किया? डेफिनेशन याद करी, रटी, उससे कुछ पॉइंट्स थे वो याद किए, रटे कि धारा किस दिशा में बहती है, प्लस से माइनस, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, एक कन्वेंशनल टर्म है कि धारा जो है वो प्लस से माइनस होती है और इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है? माइनस से प्लस। तो ये आपने रटा है, समझा नहीं है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस ही बहते हैं, तो कैसे बहते हैं ये आपने नहीं जाना। ठीक है, चालक में आवेश प्रवाह संभव कैसे होता है, क्या आपने जाना? नहीं जाना आपने। ठीक है, अब एक प्रश्न उठता है कि अमीटर, इसको श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं? परिपथ में जोड़ने का एक दूसरा क्रम भी है, समांतर क्रम, तो उसमें क्यों नहीं जोड़ते? तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके जवाब आपके पास नहीं है। आप लिखाएंगे, मार्क्स आपके पास होंगे, लेकिन इन सब की जवाब आपके पास नहीं है। एक्चुअल में आवेश क्या है? आवेश है क्या एक्चुअल में? आवेश धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जिक्र किया गया है, तो आप समझ सकते हैं वो आवेश किसके कारण होगा? वो आवेश प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। ठीक, तो लेकिन बहुत से प्रश्न नहीं यहाँ पर हमको मिल पाए जो मैंने भी आपसे पूछे, तो यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट की समझ विकसित नहीं हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक्चुअल में समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में या किसी भी चालक में। ठीक है, लेकिन आपके ये नोट्स मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि इससे मार्क्स तो आप अर्जित कर सकते हैं, लेकिन एक जो समझ से विकसित करनी होती है किसी भी अंडरस्टैंडिंग किसी भी कॉन्सेप्ट पर, वो आपके विकसित नहीं हो सकती इतनी थ्योरी से। तो आइए इसको समझते हैं कि एक्चुअल में विद्युत धारा है क्या। तो देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत इसको समझना बहुत ज़रूरी होगा, चलना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, चालक और अचालक। ठीक है, चालक और अचालक, बहुत इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, बहुत हल्का सा ही आपको इसका रेफरेंस दूंगा। चालक जिनमें
विद्युत का या विद्युत आवेश का प्रवाह हो जाता है उन्हें चालक, जिनमें नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। ऐसा क्या कारण है कि चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह हो जाता है लेकिन अचालक में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता? अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखें तो चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालक में एक ही दिशा में आई रिपीट, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में एक ही दिशा में नियमित रूप से गति करने लगते हैं तो चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है, जिससे चालक में विद्युत धारा बहने लगती है। लेकिन अचालकों में इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति नहीं होती, ये इसमें एब्सेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो देखिए, एक्चुअल में वास्तव में क्या होता है, चालक जैसे धातुएं और चालक जैसे अधातुएं। तो आपने पढ़ा होगा इसको केमिस्ट्री में भी, पीरियोडिक टेबल में, जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता था, तो वहाँ पर आपको टीचर्स ने समझाया होगा धातु और अधातुओं के परमाणुओं के आकार के बारे में। मैं यहाँ उतना डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। चालक यानी धातु, चालक का मतलब यहाँ से हम एक धातु से ले लेते हैं और अचालक का मतलब हम अधातु से ले लेते हैं, ठीक है। कुछ अधातुएं हैं ग्रेफाइट जैसी जिनमें विद्युत चालन संभव है, ठीक, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनमें विद्युत चालन संभव नहीं है। तो धातु और अधातु, तो धातु का जो परमाणु होता है वो बच्चों क्या होता है, अधातु की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है। मान लो हम सेम क्लास का ही, यानी इसका भी परमाणु लिया जिसमें कितनी क्लासेस हैं, जिसमें क्लासेस हैं 2, ठीक है। और हमने अधातु का भी लिया, इसमें भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर कितनी क्लासेस हैं, इसमें भी 2 क्लासेस हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि अधातुओं का जो आकार है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन रखिएगा बच्चों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा धातुओं और धातुओं की जो उनके गुण पढ़े थे, तो आपने जाना था कि वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने पर वो धातु होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होने पर वो अधातु होंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी 2 क्लासेस, इसमें भी 2 क्लासेस, लेकिन क्या है, अधातुओं का आकार छोटा है लेकिन धातुओं का आकार क्या है, बड़ा है। बड़ा होने के कारण जो नाभिक के कारण इस बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर ये नाभिकीय आकर्षण बल क्या होगा, इसकी तुलना में कम होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिकीय आकर्षण बल है और इस इलेक्ट्रॉन पर जो, मान लो इसको हम F1 लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं, F2 लिख लेते हैं। तो ऑब्वियस है कि F1 का मान, चूंकि रेडियस ज़्यादा है, जितनी रेडियस ज़्यादा होगी नाभिकीय आकर्षण बल उतना ही कम होगा, तो F1 का मान छोटा होगा F2 से। तो ये इलेक्ट्रॉन जिन पर नाभिकीय आकर्षण, इन पे नाभिकीय आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा तो ये बंधे रहेंगे, ठीक है। ये इसी क्लास में उपस्थित रहेंगे, यानी अपनी मर्जी से इधर उधर गति नहीं कर सकते। लेकिन धातुओं में क्या होगा, या चालक में क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, चूंकि इन पर नाभिकीय आकर्षण बल कम है, कम होने के कारण यह धातु में या चालक में अनियमित रूप से गति करेंगे। किस रूप में गति करेंगे, अनियमित रूप में गति करेंगे। यानी चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। एक चालक तार है, तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है, इतना नहीं, तो मैंने केवल आपको बनाने के लिए इसका आकार थोड़ा बड़ा लिया है। तो इसमें जो ये आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह चालक में अनियमित रूप से गति करते हैं। तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कोई ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर, कोई ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरफ, कोई ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस तरफ। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं को हमने कहा, हाँ, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में अनियमित रूप से गति कर रहे हैं। अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में नियमित रूप से गति करने लगें तब हम कहेंगे कि चालक में विद्युत धारा
बहने लगी या चालक में विद्युत आवेश का प्रवाह शुरू हो गया। तो अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अगर एक ही दिशा में नियमित रूप से गति करानी है तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं चालक के सिरों पर क्या ऐड कर देते हैं, क्या लगा देते हैं, ये चालक का सिरा, ये टर्म, ये सिरा और ये सिरा, इस सिरे पर हम क्या लगा देते हैं, एक सेल या बैटरी लगा देते हैं। तो एक सेल या बैटरी लगाने से क्या होता है बच्चों कि इसके सिरे पर, इनके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। बहुत समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अभी इस पर भी बात करेंगे कि कैसे सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अभी फिलहाल इस पर रहते हैं सेंट्रलाइज कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है चालक में कैसे गति कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। लेकिन ये आवेश का प्रवाह कब संभव है, जब यह एक ही दिशा में नियमित रूप से गति करने लगे तो इसमें आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तब हम कहेंगे कि चालक में विद्युत धारा बहने लगी। तो देखिए जैसे ही हमने बैटरी लगाई, ये सारे के सारे जो इधर उधर अपनी मर्जी से भ्रमण कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एक ही दिशा में नियमित गति करने लगे। ठीक है, ये एक ही दिशा में नियमित गति करने लगे। टीचर्स ऐसे ही तो बताया जाता है। लेकिन बच्चे एक प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि सारे एरो इसी तरफ क्यों बनाए, ऐसे इस तरफ भी तो गति कर सकते थे। ठीक है, तो इस पे भी अभी हम बात करेंगे। क्लियर, आवेश का प्रवाह चालक में कैसे संभव हुआ, तो ये इस तरीके से जब नियमित रूप से एक दिशा में गति करते हैं तब कहा जाता है कि चालक में आवेश प्रवाह शुरू हो गया, और इसी आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं हम कि इनमें आवेश प्रवाह संभव कैसे हुआ। जैसे ही हमने बैटरी लगाई तभी तो एक दिशा में, तो बैटरी लगाने या सेल लगाने से क्या होता है कि इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिरों पर विभवांतर कहने को कह देते हैं ये सैद्धांतिक रूप से या लिखित रूप में कि बैटरी लगाने से क्या होता है कि चालक के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है। बट क्या है एक्चुअल में, क्या है ये विद्युत विभवांतर, सिरों पर विभवांतर लगाना या उत्पन्न होना। तो देखिए इसको समझते हैं। इसको आप ऐसे दो बीकर ले लेते हैं हम लोग इस टाइप से। ठीक, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ए, ये पॉइंट यहाँ लेते ए और ये बी। हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ ए से बी, ये वाटर है, ठीक है, पानी, इसको ए से बी फ्लो कराना है। तो ऑब्वियस है ये फ्लो होगा, ए से बी फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो क्या है, वो हाई लेवल है। ठीक है, और यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो क्या है, लो लेवल है। ऑब्वियस है जो वाटर करंट है, जो धारा का प्रवाह है, पानी का प्रवाह है, जो पानी का प्रवाह है, जल का प्रवाह है, वो ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर होता है, यानी हाई लेवल से लो लेवल की ओर होगा, और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का लेवल समान नहीं हो जाएगा। तो यहाँ जो वाटर करंट का फ्लो है वो क्यों संभव हुआ, क्योंकि इन दोनों के लेवल में इतना तो अंतर था, इतने का अंतर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर दाब ज़्यादा है, यहाँ पर दाब कम है। तो ये दाब में जो कमी है, अंतर जो है, जो यहाँ पर दाब ज़्यादा, यहाँ दाब कम, तो दाब में जो अंतर है उसी के कारण पानी का प्रवाह हाई लेवल से लो लेवल यानी ए से बी की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, पानी ए से बी की ओर प्रवाहित होता है क्योंकि दोनों के लेवल में अंतर है, दाब में अंतर है। तो बच्चों याद रखिए, चालक के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप बैटरी लगाते हैं तो देखिए, जब आप बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है, जब आपने बैटरी लगाई, ठीक है, तो बैटरी या सेल में क्या होता है, एक प्लस टर्मिनल होता है और एक माइनस टर्मिनल होता है। आइए बैटरी को समझ लेते हैं। देखिए बैटरी में क्या होता है, सेल ले लेते हैं, सेल में एक ऐसी रॉड पड़ी होती है,
आपको कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, सेल की मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है, आप 11th 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहाँ नहीं पढ़ना है। इसमें क्या होता है, जो ड्राई सेल होता है उसमें एक दो केमिकल होते हैं, मान लीजिए ये केमिकल C1 है और ये केमिकल क्या है, C2 है। तो होता क्या है, इनकी आपस में रिएक्शन होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या होता है कि C1 से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पहुँच जाते हैं, C2 पर। कहाँ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन C2 में जाते हैं। तो C1 से निकल C1 C2 क्या क्या, क्या के मतलब केमिकल रिएक्शन होती है, क्या नहीं, इससे आपको मतलब कि समझाने के तौर पे लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो इससे C1 से इलेक्ट्रॉन निकल करके C2 को जाने लगते हैं। तो होता क्या है कि C2 के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण ये जो सरफेस है ये मान लो क्या हो जाती है, इस जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है तो ये ऋणावेशित हो जाती है, यानी ये कि टर्मिनल क्या कहलाएगा, माइनस टर्मिनल। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इस पर धनावेश ज़्यादा हो गया, और धनावेश ज़्यादा हो गया इसीलिए क्या हो जाता है, प्लस टर्मिनल। तो बहुत संक्षेप में, ये हालांकि इतना आसान नहीं है, ये बहुत मैंने हल्के में आपको बताया, लेकिन इतनी मैकेनिज्म इसकी आसान नहीं है, सिंपल नहीं है, लेकिन बट एक छोटा सा मोटे तौर पर मोटा मोटा अनुमान लगाया गया कि आपको बता दिया मैंने कि प्लस और माइनस, बैटरी में एक प्लस और माइनस टर्मिनल होने का क्या मतलब है, ठीक। तो इस पर क्या होगा, धनावेश, और इस पर क्या होगा, ऋणावेश, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही हम, अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, अगर मान लो हम यहाँ भी मान लेते हैं ये A और यहाँ क्या कर लेते हैं B, अगर हमें इलेक्ट्रॉनों को कहाँ फ्लो कराना है, A से B फ्लो कराना है, तो हमें क्या करना होगा, सेम वही, हमें लेवल में अंतर करना होगा। जैसे मान लेते हैं विभवांतर को, विभव को हम मान लेते हैं यहाँ थोड़ी देर पर, विभव को हम दाब समझ लेते हैं, प्रेशर। तो हमें यानी यहाँ पर विभव क्या करना होगा, ज़्यादा करना होगा, यहाँ पर विभव क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। यानी यहाँ दाब ज़्यादा करना होगा, यहाँ दाब कम करना होगा। तो ये कैसे संभव होता है, देखिए, जैसे ही हम इसको बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं तो इस टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन है, भाई इस टर्मिनल पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इस पर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। तो इस टर्मिनल्स पे इलेक्ट्रॉन, यानी इस सिरे पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती इस पर। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इस सिरे से जब जैसे बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इस सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, चूंकि ये भी ऋणावेशित हैं, तो ऋणावेशित होने के कारण ये भी ऋणावेशित, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ए से बी की ओर ही तो प्रतिकर्षित करेंगे, इधर ही तो धक्का देंगे, क्योंकि आकर्षण तो हो नहीं सकता, इधर थोड़ी खींचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसी तरफ तो मूव करेंगे इन इलेक्ट्रॉनों के कारण। होगा क्या भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे यहाँ पर, और इधर से इलेक्ट्रॉन और पहुंचे, तो इस सिरे पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही कि नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही, और इधर से क्या जाएगा, इधर से क्या होंगे, इधर से प्रोटॉन पहुंचेंगे, तो इधर क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और इधर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता, यानी इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कम है। तो आवेश का प्रवाह किधर से संभव होगा, ए से बी की ओर संभव होगा, क्योंकि इधर और इलेक्ट्रिकल फोर्स भी क्या हो जाएगा, वर्क करने लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस माइनस टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को रिपल कर रहे हैं, यानी ए से बी की ओर धक्का दे रहे हैं, इधर भेज रहे हैं। और ये इधर से प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, क्योंकि विपरीत आवेशित है, आकर्षण होगा, तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, यानी इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर डबल फोर्स काम कर रहा है, इधर से प्रतिकर्षण और इधर से आकर्षण। तो ये तेजी से क्या करते हैं, ए से बी की ओर फ्लो होने लगते हैं। हम कहते हैं इसी को कहा जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में नियमित रूप से गति करने लगे, और इसी को कहते हैं कि बैटरी लगाने से क्या होता है, इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। बैटरी लगाने से या सेल लगाने से इनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है, अभी मैंने आपको समझाया। और इस विभवांतर उत्पन्न होने के कारण ही मुक्त इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में नियमित रूप से गति करने लगते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही आवेश का प्रवाह कहते हैं, और आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। ओके, तो अगर हमें किसी भी चालक तार में हमको करंट को लगातार फ्लो कराना है तो हमें क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। क्या चाहिए, बैटरी चाहिए। और अगर हमें करंट
की माप को बढ़ाना है, करंट की तीव्र उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बैटरी बढ़ानी पड़ेगी। यानी सेल, एक सेल है, फिर 2 सेल, फिर 3 सेल, फिर 4 सेल। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है बहुत तेज़ी से होने लगेगा। अगर हमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह और तेज करना है तो हमें यहाँ पर सेल बढ़ाने पड़ेंगे या बैटरी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मान लिया 10 वोल्ट की ये बैटरी है, हमें और तेज़ फ्लो कराना है, और तेज ज़्यादा करंट चाहिए, तो हमें एक बैटरी और लगा देंगे 10 वोल्ट की, ठीक है। तो उतनी ही तेज, यानी करंट को नहीं बढ़ा सकते, करंट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ सेल लगानी होंगी। जब और अतिरिक्त सेल लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह और तेज़ी से होगा, आवेश का प्रवाह और तेज़ी से होगा, तो करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आई। अब एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए। अब आप देखिए एक्चुअल में मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर से प्रवाहित हो रहे हैं। देखिए ये माइनस टर्मिनल है, इस तरफ क्या है, माइनस, और इस तरफ क्या है, प्लस। तो आपने अब क्लियरली समझ लिया होगा, अब रटने की ज़रूरत नहीं है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो अगर आवेश का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है और आवेश प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, तो विद्युत धारा की दिशा भी तो माइनस से प्लस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी हम धारा की दिशा को क्या बताते हैं, प्लस से माइनस बताते हैं। धारा की दिशा को क्या बताते हैं, प्लस से माइनस। तो ये एक्चुअल में बच्चों कन्वेंशनल टर्म है। क्यों, क्योंकि जब विद्युत की खोज हुई थी तब केवल आवेश के प्रकारों के बारे में पता था, यानी एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी, तो इलेक्ट्रॉनों की खोज नहीं होने के कारण, और ये माना जाता है, एक बात समझिए, प्लस माइनस, तो प्लस को क्या माना गया, एक तरीके से हाई लेवल, और माइनस को क्या माना गया, एक तरीके से लो लेवल। तो ये माना गया कि हाई लेवल से कोई भी चीज़ हाई लेवल से लो लेवल को ही फ्लो होगी, तो ये मान लिया गया कि धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है, जबकि आपने एक्चुअल में देखा कि माइनस से प्लस की ओर होता है। तो इसको कहा गया, तो धारा के प्रवाह को मान लिया गया था, चूंकि तो आज भी चला आ रहा है कि धारा प्लस से, बैटरी के प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर फ्लो होती है और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर फ्लो होते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह ए से बी की ओर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर से होगा, बी से ए की ओर होगा, ठीक है बच्चों। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें पता करना है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक उपकरण लेना पड़ेगा, अमीटर, ठीक है। उस अमीटर को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ देना पड़ेगा। तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ आप जान लीजिए, मेन लाइन में ही बैटरी, जैसे एक ये बैटरी लगी है प्लस माइनस, और यहीं मेन लाइन में ही हम क्या जोड़ दें, अमीटर को जोड़ दें। अमीटर का प्लस टर्मिनल बैटरी के प्लस टर्मिनल से हो, ठीक है। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ऐड कर दें, तो ये जो क्रम माना जाएगा, ये माना जाएगा श्रेणी क्रम। तो अमीटर किस क्रम में जुड़ता है, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। एक बच्चों प्रश्न उठता है कि अमीटर को श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है बच्चों, प्रतिरोध रेजिस्टेंस, वो बहुत निम्न होता है, यानी अत्यंत कम होता है। पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। प्रतिरोध वह गुण होता है जिसके कारण चालक अपने में ही बहने वाली धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे प्रतिरोध को ओम के नियम के साथ। यहाँ आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अत्यंत निम्न होता है, जिसके कारण वह अपने में से बहने वाली धारा के मान को प्रभावित नहीं कर पाता, ठीक है। कैसे धारा के मान को प्रभावित करता है प्रतिरोध, ये ओम के नियम और प्रतिरोध को ही अलग से समझेंगे, रेजिस्टेंस को, तो आपको ये आगे चल के बड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि हाई रेजिस्टेंस होने पर क्या होता है, हाई, अगर किसी भी चालक की रेजिस्टेंस हाई है तो उसमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे धारा, अगर जैसे आप उसमें आगे पढ़ेंगे कि पतले तार का प्रतिरोध ज़्यादा होता है,
ठीक है। इसीलिए उसमें धारा का प्रवाह उच्च प्रबलता की धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं किया जा सकता, लेकिन मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए उसमें उच्च प्रबलता की धारा को आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। तो डिटेल में सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में ओम के नियम प्रतिरोध के साथ। तो यहाँ फिलहाल इतना जान लीजिए कि अमीटर का तुल्य प्रतिरोध निम्न होने के कारण अमीटर अपने में से बहने वाली धारा के मान को प्रभावित इफेक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि अमीटर को श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ते हैं, तो आप लिखेंगे अमीटर का प्रतिरोध निम्न होने के कारण यह परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा के मान को प्रभावित नहीं कर पाता है। यही कारण है कि अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, थ्योरी के रूप में भी और कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के रूप में भी, कि कैसे हमने जाना कि एक्चुअल में कैसे इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर फ्लो होते हैं, एक्चुअल में आवेश का प्रवाह है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं चालक में, अचालक में क्यों नहीं होते मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये सारा, चालक के सिरों पर विभवांतर लगाना क्या होता है, तो ये सारी जानकारी आपको उम्मीद है मिल गई होगी।